मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर दुश्मन बहुत हैं बेवजह। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी कवर किया था ये, चलो फिर बताता हूँ। बेवजह से दुश्मनी बोलते हैं सर पहले ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था या बड़ा अच्छा प्रेम था हमारा, अब दुश्मन हो गया, विचारों के खिलाफ हो गया, बागी हो गया। सर कारण क्या है? बेवजह से दुश्मनी का कारण क्या है? सर वास्तु के बगैर तो मेरी नजर में कुछ हो ही नहीं सकता। घटित ही तब होगा जब वास्तु के अंदर कोई ना कोई कमापेशी, अगर ब्लेसिंग मिल रही है तो वहां को कोई पॉजिटिविटी, क्योंकि वास्तु ही कुंडली का निर्माण करता है, वास्तु ही भाग्य निर्धारित करता है। इतनी बड़ी साइंस है ये। अब आपका सवाल है कि जी दुश्मन बेवजह से बहुत हो जाते हैं, जिनसे भी दोस्ती करते हैं या पड़ोस है या रिश्तेदारी है या तो दुश्मनी हो जाती है। कारण क्या है? देखो सर, जब भी जल तत्व दूषित होता है तो बेवजह की शत्रुता, बेवजह के दुश्मन अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। विचारों का तालमेल बिगड़ जाता है। किस कारण से? अपने ही वाणी दोष के कारण से। सर नॉर्थ में एक देवता है सोम, इनका काम है दुश्मनों का नाश करना। अगर नॉर्थ पार्ट यानी जल तत्व अगर दूषित हो गया तो वहां बेवजह की शत्रुता, वाणी दोष और बुआ बहन बेटी से भी विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा। पॉजिटिव कुछ घटित होगा ही नहीं। अब सर वहां क्या क्या हो सकता है? वहां टॉयलेट हो सकती है, वहां क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो सकती हैं, वहां डस्टबिन हो सकता है, वहां स्टोर हो सकता है, वहां अग्नि फायर हो सकती है, वहां वो डबल मंजिल बन रही हो वो दिशा नॉर्थ वाली, और साउथ साइड या तो खुला है बिल्कुल या सिंगल मंजिल है। सर बीपी, औरतों को परेशानी, बेवजह की शत्रुता और कर्ज, यही से देख कर चलते हैं। आप बोले जी कर्ज नहीं उतर पा रहा है, बोले जी बुआ बहन बेटी से संबंधों में गिरावट है, वो और भी नॉन रिस्पॉन्सिबल होते इस काम के लिए, लेकिन ये भी है एक। और बेवजह की शत्रुता तो ऐसी कि जिसको खास अपना समझते थे, जिसके साथ में राज शेयर करते थे, वो भी दुश्मन। बिल्कुल एकदम से विपरीत हो जाना। एक नदी का वो किनारा, एक नदी का वो किनारा। तो सर शत्रुता जो है वो वाटर एलिमेंट के कारण होती है। जब भी जल दूषित होता है तो सर बेवजह का श्राव बॉडी से, नपुंसकता, विपरीत लिंगी से प्यार प्रेम हो जाना, दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना। जब इसमें देखो सर, ये तो नॉर्थ के तो जितने भी देवता है N1 से N8, ये सारे के सारे देवताओं की ड्यूटी क्या है? किसी भी काम को होने देने की शक्ति। किसी भी काम को, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, इनका काम ही यही है। ये चरित्र दोष भी पैदा कर देते हैं। बोलते हैं ना, इसी जबान से घोड़े पर बैठा दे, यही जबान गधे पर बैठा दे। तो वाणी में इतना अट्रैक्शन भी भर देती है ये दिशा कि बंदा आपसे सामान लेगा ही लेगा। या एक बार जिसने बात कर ली, जिसका जल अगर पावरफुल है, तो सर वो आपको जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा।
तो जल तत्व तो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पूरी पृथ्वी का हिसाब लगाए तो इस पे भी 3 हिस्से जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। ऐसे ही बॉडी में भी सबसे ज्यादा जल की मात्रा है। अगर जल दूषित तो हेल्थ दूषित। सर जल से काम लेने के तरीके भी हैं। देखो मेरे को एक चीज याद आई, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप जल को पियो, ग्रहण करो, तो अपने राइट हैंड में आप पानी का गिलास लें। सर हर एलिमेंट सुनता है। मैं आपको एलिमेंट से किस तरीके से काम लिया जाता है वो एक आपको देखने का नजरिया बताता हूँ। पानी का गिलास हाथ में लो और फिर प्रार्थना करो, हे पानी पिता, मेरी बॉडी में जहां भी कहीं कोई रोग दोष कोई बन रहा है या बनने वाला है, आप वहां जाकर उसको ठीक कर दो, ऐसा आशीर्वाद दो। और फिर उस जल को घूट घूट करके पियो। सर हर तत्व सुनता है। सर फेरे लेते हैं तो अग्नि को साक्षी मान के लेते हैं ना। सर हर तत्व सुनता है, सिर्फ उसको देखते आना चाहिए, पकड़ते आना चाहिए। यहाँ के जितने भी देवता हैं सबका काम है किसी भी काम को होने देने की शक्ति। वो प्रेम है, वो व्यापार है, वो वाणी है, शत्रुता है, वो हेल्थ है, वो सोचने की शक्ति है। वाटर एलिमेंट ही शो करता है इन चीजों को। और सर जिसका अगर नॉर्थ भारी हो जाए, जिसकी अगर नॉर्थ वाली दिशाएं भारी हो जाएं और साउथ वाली दिशाएं, साउथ वेस्ट वाली दिशाएं अगर हल्की रह जाए, यानी वहां सिंगल मंजिल हो या बिल्कुल खुला हो, नॉर्थ दबा हुआ हो, तो सर ऐसे घरों में ये अभिशप्त घर हो जाते हैं। इन घरों में प्रेत दोष का साया होता है। ये मेरे बहुत केसों में देखा गया है, बहुत केसों में देखा गया है। और औरत और धन और वाणी विशेष रूप से दिक्कत में नजर आएंगे आपको, आप देखना। तो इस तरह से देखिए सर, पंच तत्वों से हम कैसे काम लेते हैं एक विशेष टेक्निक द्वारा। जब कोई भी तत्व अगर बढ़ जाता है या दोष हो जाता है उसमें, तो सर दोष की तो अनेकों टेक्निक है दूर करने की। लेकिन अगर वो तत्व अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो हम सर इस टेक्निक से आप बढ़े हुए जल को, यानी अब समाज आया नॉर्थ में, ईस्ट क्या है समाज, ग्रीनरी क्या है समाज, सरकार। अब समाज से पैसा आएगा क्योंकि जल क्या है धन, जल क्या है मन। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि जी बेवजह की शत्रुता हो जाती, क्योंकि मन इनबैलेंस है। या जिसका वाटर एलिमेंट दूषित होता है उसका मन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मन बेवजह से दुखी रहेगा, मन अपने ठिकाने पर नहीं रहेगा। जब मन ठिकाने पर नहीं तो ध्यान ठिकाने पर नहीं, ध्यान ठिकाने पर नहीं तो काम ठिकाने का नहीं। काम है, वाणी है, ये ठिकाने पर नहीं रहेंगे। और जिसका कुछ ठिकाने का नहीं सर, वो कामयाब भी नहीं हो सकता। सर जल ही मन है और जल ही धन है। तो अगर आपका घर का अगर ये तत्व बढ़ा हुआ है तो आप ग्रीन कलर से इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ ग्रीन, यहाँ गमले में ग्रीनरी, गमले में पौधे उगा सकते हैं या ग्रीन कलर कर सकते हैं, या यानी किसी भी रूप में ग्रीन लेकर आना है आपको। तो ये एक टेक्निक है, इसको देखने का नजरिया है। तो इस तरह से वैसे अगर नॉर्थ में
अगर आपको धन की समस्या है तो अगर आप कुबेर देवता की फोटो अगर वहां लगाते हो, स्टैचू लगाते हो या फोटो लगाते हो, सर आपके धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट पे आप खसखस भी रख सकते हो, वो भी एक तरीका है। ऊपर स्टैचू रख दो, नीचे खसखस रख दो जमीन के ऊपर। सर ये देवताओं के भोग होते ही है। जैसे मैं बताता हूं कि दाल चावल रखने से जीवन पलट जाता है, ऐसे ही खसखस रखने से भी घर की ओरा बदली शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, इच्छुक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।